क्या आप जानते हैं कि जब टॉयलेट पेपर का आविष्कार नहीं किया गया था तो टॉयलेट पेपर से पहले लोग क्या इस्तेमाल करते थे? क्या टॉयलेट पेपर से पहले जीवन था? आज हम आपको पहले के तरीके बताते हैं कि लोग शौच करने के बाद सफाई कैसे करते थे। आज अधिकांश लोग शौचालय का उपयोग करने के बाद सफाई के लिए टॉयलेट पेपर का उपयोग करते हैं। यह आइटम दुनिया भर के लोगों में लोकप्रिय हो गया है क्योंकि यह सस्ती और उपयोग में आसान है। हालांकि हमारे पूर्वजों को नरम टिश्यू पेपर के साथ सफाई की आदत नहीं थी। वह शौच करने के पश्चात जो चीज हाथ में आती उसी से अपना पिछवाड़ा साफ कर लेते थे। कांच लोग शौचालय का उपयोग करने के बाद सफाई के लिए टॉयलेट पेपर का उपयोग करते हैं। यह आइटम दुनिया भर के लोगों में लोकप्रिय हो गया है क्योंकि यह सस्ती और उपयोग में आसान है। हालांकि हमारे पूर्वजों को नरम टिश्यू पेपर के साथ सफाई की आदत नहीं थी। वह शौच करने के पश्चात जो चीज हाथ में आती उसी से अपना पिछवाड़ा साफ कर लेते थे। कुछ लोग अपने बम्स को साफ करने के लिए रेत, बर्फ या मिट्टी का उपयोग करते हैं। अन्य लोगों ने स्पंज और पौधों के पत्तों को प्राथमिकता दी। अटपटा लगता है ना? हाँ, लेकिन इन वस्तुओं का उपयोग हजारों वर्षों से पहले किया गया था। एक, पत्थर सिरेमिक। यदि आप प्राचीन ग्रीस में खुद को पाते तो आपको बाथरूम में पहुंचने के लिए पत्थरों या अपने सिरेमिक के टुकड़ों का उपयोग करना होता। कभी कभी पत्थर के टुकड़ों को लोगों द्वारा दुश्मनों के नामों के साथ उकेरा जाता था। अगर आज होते तो ऐसा महसूस होता कि टॉयलेट पेपर की सफाई किसी ऐसे व्यक्ति के चेहरे से की जाती है जिसे आप नापसंद करते हैं। इनका उपयोग करने से अस्वस्थ होने के कई कारण थे। पहले, पत्थर ठीक से साफ नहीं होते थे। दूसरा, इनके तेज किनारों से रोग और जलन होती थी। 2, स्पंज। प्राचीन रोम में लोगों के पास अपने घरों में लग्जरी अमेरिकी शौचालय नहीं होते थे। इसके बजाय वे सार्वजनिक बाथरूम का उपयोग करते थे जो गंदे और असुविधाजनक थे। शौचालय में डिवाइडर की अनुपस्थिति के कारण गोपनीयता की कमी भी थी। उस समय लोग अपने बम्स को साफ करने के लिए एक समुद्री स्पंज का उपयोग करते थे जो एक छड़ी के साथ जुड़ा होता था। पहुंचने के बाद वे इसे सिरका या खारे पानी से भरे बेसिन में डुबकी से साफ करते थे। दुर्भाग्य से कई रोमन व्यक्तिगत स्पंज नहीं खरीद सकते थे, इसलिए लोगों को एक स्पंज साझा करना एक आम बात थी। हालांकि एक ही स्पंज को बहुत से साझा करने के कारण यह रोगाणु और बीमारियों के प्रजनन स्थल बन गए। रेत। यह अधिक परेशान करने वाला लग सकता है, लेकिन दुनिया के शुष्क इलाकों में रहने वाले लोगों ने अपने बम्स को पोंछने के लिए रेत का इस्तेमाल किया, जो रेगिस्तानों में प्रचुर मात्रा में थी। पानी। मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में लोग पानी और अपने हाथों का इस्तेमाल अपने बम्स धोने के लिए करते हैं। इस कारण से हाथ मिलाने के लिए बाएं हाथ की पेशकश करने को अपमान माना जाता है। सफाई के बाद हाथों को पानी से धोया जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे अस्वस्थ मान सकते हैं, यह टॉयलेट पेपर की तुलना में अधिक स्वच्छ है। 5, स्टिक। प्राचीन एशिया के कुछ हिस्सों में उन्होंने एक पुराने लैट्रीन विकल्प का उपयोग करने के बाद मल के मामले को मिटाने के लिए एक पतली छड़ी या स्टिक का उपयोग किया। इन लकड़ियों को बांस से बनाया जाता था और पानी के साथ इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा कुछ संस्कृतियों में आमतौर पर उपयोग से पहले इसकी नोक पर एक कपड़ा रखा जाता था। यहाँ बताई गई पहली वस्तुओं के मुकाबले छड़ें धोने योग्य, रीयूजेबल और सस्ती थी। छड़ें धोने योग्य, रीयूजेबल और सस्ती थीं। 6, पत्तियां और काई। आज कई जगह खेतों में डेरा डाले हुए अधिकांश लोग अपने बीहड़ों को पोंछने के लिए विभिन्न पौधों से पत्तियों का उपयोग करते हैं। हालांकि नेटिव अमेरिकियों ने हजारों वर्षों तक इस सामग्री का उपयोग किया। पत्तियां एक उचित सफाई प्रदान कर सकती हैं, लेकिन उनमें कुछ पौधे जहरीले भी हो सकते हैं। 7, रीयूजेबल कपड़े। यदि आप प्रारंभिक अमेरिका या यूरोप में लू का उपयोग करना चाहते होता तो आपको कपड़े के टुकड़े से पोंछना होता। अन्य विकल्पों की तुलना में यह सामग्री त्वचा पर नरम और कोमल थी। वे तब तक धोने योग्य और रीयूजेबल थे जब तक कि उन्हें सीवरों में नहीं डाला जाता। हालांकि यह क्लीनअप के लिए अच्छा है, यह बीमारियों को फैला सकता है, खासकर अगर इसे अच्छी तरह से साफ न किया। हालांकि प्रारंभिक अमेरिकी जो ग्रामीण समुदायों में रहते थे वे एक भूसे का उपयोग करते थे। सूखे मकई के गोले एक सफाई के लिए सबसे लोकप्रिय आइटम थे।
कई कारण थे कि लोग कॉर्न कॉब्स को क्यों पसंद करते थे। उदाहरण के लिए, वे आसानी से उपलब्ध थे और पूरी तरह से काम करते थे। इस्तेमाल करने में बेहद आसान थे, आगे पीछे कर लो या जिधर चाहे घुमा लो। इसके अलावा वे त्वचा पर नरम महसूस करते थे। इसकी विशेषताओं के कारण कुछ लोगों ने टॉयलेट पेपर की शुरुआत के बाद भुट्टे का उपयोग करना जारी रखा। बर्फ। सदियों से कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के सुदूर उत्तर में स्थित बर्फीले आर्कटिक इलाकों में बसने वाली कुछ मानव जातियों ने अपने निचले छोरों को पहुंचने के लिए बर्फ का उपयोग किया है। आज यह एक बाहरी यात्रा पर सफाई करने के संभावित तरीके के रूप में सुझाया गया है। यद्यपि बर्फ से आपकी त्वचा ठंड महसूस कर सकती है, लेकिन यह आपके पीछे से पहुंचने के सबसे ताजा तरीकों में से एक है। 10. रस्सियां। 17वीं शताब्दी के नाविकों ने टॉयलेट का उपयोग करने के बाद सफाई करने के लिए टोरैग का इस्तेमाल किया। टोरैग्स लंबे रस्सी के टुकड़े होते हैं जो समुद्र में झूलते हैं। इसके अलावा रस्सी स्थायी रूप से उस जहाज के शौचालय का अभिन्न हिस्सा होती थी। नाविक रस्सी पानी से निकालकर इसका उपयोग करते थे और फिर वे अपने पीछे के पोरों को पहुंचने के बाद और इसे साफ करने के लिए वे रस्सी को पानी में छोड़ देते थे। आखिर में आधुनिक टॉयलेट पेपर के आगमन से पहले समान उद्देश्यों के लिए कई अलग अलग सामग्रियों का उपयोग किया गया था। देश, मौसम की स्थिति, सामाजिक रीति रिवाजों और स्थिति के आधार पर विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया गया। ज्यादातर समय इन वस्तुओं को उनकी चिकनाई के कारण चुना जाता था। लोग पत्ते, घास, फर्न, मकई के गोले, मक्का, फलों की खाल, सीशेल्स, पत्थर, रेत, काई, बर्फ और पानी का इस्तेमाल करते थे। सबसे आसान तरीका किसी के हाथ का उपयोग था। अमीर लोग आमतौर पर ऊन, फीता या भांग का इस्तेमाल करते थे। शुरुआती एशियाई लोग स्टिक का इस्तेमाल करते थे, जबकि मूल अमेरिकी पत्तों से पहुंचते थे और नाविकों को रस्सी सुविधाजनक लगती थी। यूनानियों ने पत्थरों या चीनी मिट्टी के टुकड़ों को चुना, जबकि रोमन स्पंज को पसंद करते थे। तटीय क्षेत्रों में मसल्स शेल का उपयोग किया जाता था और कभी कभी नारियल की भूसी। यूरोपीय लोग हाथ का उपयोग करते थे, लेकिन वे गर्म पानी की विलासिता के साथ फव्वारे भी इस्तेमाल करते थे। इस्लामिक संस्कृतियों के लोग पानी इस्तेमाल करते थे, वे आज भी वही कर रहे हैं। यही कारण है कि अपने बाएं हाथ से किसी का अभिवादन करना अपमानजनक है। एस्किमो मॉस या बर्फ का उपयोग करते थे। वाइकिंग्स ऊन का इस्तेमाल करते थे। अमेरिकियों ने मकई के कॉब का इस्तेमाल किया। फ्रांसीसी ने पहली टॉयलेट का आविष्कार किया, बेशक आधुनिक प्लम्बिंग के बिना। चीनी ने पहले टॉयलेट पेपर का आविष्कार किया था। लोगों ने पुस्तकों, समाचार पत्रों, कैटलॉग आदि से पृष्ठों का उपयोग किया। टॉयलेट पेपर का आविष्कार करने से पहले अमेरिकी कॉर्न कॉब का उपयोग करते थे। टिश्यू पेपर की खोज से पहले मनुष्यों ने बाथरूम का उपयोग करने के बाद अपने बिहाइंड्स को पहुंचने के विभिन्न तरीके ढूंढे हैं। आखिर आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हालांकि उन्होंने दैनिक मुश्किल के मामले को मिटाने में मदद की, लेकिन उनकी कमियां भी हैं। कुछ उपयोग करने के लिए थोड़ा असहज थे, जबकि अन्य कीटाणु फैलाते थे। हम जानते हैं कि टॉयलेट पेपर यूरोप के हिस्सों में फैलने से पहले 19वीं सदी में अमेरिका में इस्तेमाल किया गया था। आज यह किसी भी बाथरूम में आवश्यक वस्तुओं में से एक बन गया है। मुझे आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपके कोई प्रश्न है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना याद रखें। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और भी बहुत सारे मजेदार किस्से जानने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।